नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, इस पौधे को बहुत ध्यान से देख लीजिए और पहचान लीजिए, क्योंकि इस पौधे के बारे में जो जानकारी आज आपको मिलने जा रही है, उस जानकारी के अंतर्गत आपने वह उपाय कर लिए जो आपको हम बताएंगे, तो मान के चलिए आपके जीवन की कई तरीके की जो परेशानियाँ हैं वह चुटकियों में ख़त्म हो जाएगी। इस पौधे को आपने अपने घर के आसपास बड़ी ही आसानी से यंत्र तंत्र के बिना उगे हुए देखा होगा। इस पौधे को कभी भी उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही उग जाता है। और दोस्तों, यह पौधा इतना ज़्यादा शक्तिशाली पौधा है कि आपके जीवन की कई तकलीफ़ों को, परेशानियों को, कष्टों को ख़त्म कर सकता है चुटकियों में। यह पौधा आयुर्वेदिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही उत्तम पौधा माना गया है। कई आयुर्वेद के जानकार इस पौधे को उत्तम श्रेणी में रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस पौधे के दिव्य और चमत्कारी गुण ऐसे हैं जिसको आज अगर आप जान लेते हैं और यकीन मानिए इसको आप समझ लेते हैं, तो आपके जीवन की कई परेशानियां अब खत्म होने जा रही हैं। दोस्तों, इस पौधे के बारे में अगर आप किसी पंडित, ब्राह्मण, तांत्रिक से बात करेंगे और वह जब आपको इसकी जानकारी देंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक पौधे में इतने ज़्यादा चमत्कारी गुण हो सकते हैं। दोस्तों, यह पौधा धार्मिक और चमत्कारी गुण में सबसे अव्वल पौधा माना जाता है। दोस्तों, हमें गर्व होना चाहिए अपने भारत माता पर कि हमारी भारत माता पर ऐसे ऐसे पौधे उगते हैं जिनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वह अपने दम पर कई तरीके की समस्याओं को, परेशानियों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है दोस्तों, हम भारतीय लोग ऐसे पौधों के बारे में पढ़ते नहीं हैं, जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा पौधा है जो विदेशों में नहीं उगता है, बस दुनिया के कुछ ही देशों में उगता है और उसमें हमारा भारत है। हमारे भारत से कई विदेशी लोग इस पौधे को ले जाते हैं और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल में लाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको ये सब बातें ज़रूर पता होनी चाहिए ताकि आपके जीवन की कई समस्याएं तो इसी तरीके के पौधों से ख़त्म हो जाए, जिसके लिए आप लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे आपका अच्छा दिन हो चाहे बुरा दिन हो, कभी भी आप भगवान भोलेनाथ को याद करना मत भूलिएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ऐसे भगवान हैं जो हल्की सी साधना से, हल्की सी पूजा से खुश हो जाते हैं। और अगर आप उनको प्रतिदिन याद करते हैं तो मान के चलिए उनका आशीर्वाद आपको रोज़ मिलेगा और आपके जीवन में कभी भी परेशानी और कष्ट नहीं आएगी। इसलिए अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय नहीं लिखा है, तुरंत ही लिख दें। वीडियो नहीं लाइक किया, वीडियो लाइक कर दें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रतिदिन मिलती रहे। तो दोस्तों, इस पौधे का नाम है अतिबला और इसको कई जगह महाबला बोला जाता है। भारत के कई राज्यों में इसको अतिबला बोलते हैं और भारत के कई राज्यों में इसको महाबला बोला जाता है। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, अतिबला और महाबला मतलब अत्याधिक बल जिस पौधे में होता है उसको अतिबला बोलते हैं, जिसमें महाबल होता है उसको महाबला बोला जाता है। दोस्तों, इस पौधे के आयुर्वेदिक गुण ऐसे हैं कि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, एनर्जी, विटामिन भरी हुई है। इसका आयुर्वेदिक गुण ऐसा है जिसको अगर आप जान लेते हो तो मान के चलिए कई तरीके की जो बीमारियां हैं उनको आप चुटकियों में ख़त्म कर सकते हैं। आयुर्वेदिक गुण के बारे में इसके बात करें दोस्तों, तो कई पहलवान, ताकतवर लोग इसको लेते हैं। विदेशों में कई दवाइयों में अतिबला के पौधे का इस्तेमाल होता है। माना जाता है कि इस पौधे से कई तरीके की जो बीमारियां हैं उनको जड़ से ख़त्म किया सकता है। लेकिन अगर उस बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे आयुर्वेदिक दृष्टि के तौर पर। आज का जो वीडियो है दोस्तों वो तांत्रिक दृष्टि के तौर पर है, क्योंकि इस पौधे के चमत्कारी गुण और तांत्रिक गुण ऐसे हैं जो किसी भी गरीब व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी को ख़त्म कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे अतिबला के पौधे का इस्तेमाल करके आप अपने घर पर धन को चुंबक की तरह खींच सकते हैं, कैसे महाबला के पौधे का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन की कई तरीके की परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं। मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ था, पितृ दोष, वाशु दोष, आपका शुक्र नीचे राशि पर था, आपके ग्रह साथ नहीं दे रहे थे, आपके तारे आपके साथ नहीं थे, आपके जीवन में धन का आगमन बंद हो गया था। इन तरीके की परेशानियों से छुट्टी पाने के लिए आपको इस पौधे का इस्तेमाल करना होगा। इस पौधे का इस्तेमाल करने में दोस्तों आपका 1 रुपये का खर्चा नहीं है, परंतु यकीन मानिए अतिबला के पौधे का सही इस्तेमाल करने पर आपके जीवन से कई तरीके की परेशानियां चली जाएंगी। और परेशानियां नहीं जाती हैं तो आप खुद आइएगा, इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस आपसे एक निवेदन था दोस्तों कि अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं उसको कहीं कॉपी पेन में लिख लीजिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो। साधना सही तरीके से कीजिएगा, सही दिन पर कीजिएगा, तभी आपका सब कुछ सही होगा। जैसा कि आप भी जानते हैं दोस्तों, हमारे हिंदू पुराणों में भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति के अगर ग्रह उसके साथ हैं तो उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, जब इंसान कामयाबी को छूता है तब वह इतना कामयाब हो जाता है कि मान लीजिए वो मिट्टी को छू देगा तो उसको भी सोना बना देगा। तब समाज के लोग यही कहते हैं, लग रहा है इसके ग्रह इसके साथ हैं, इसके तारे इसके साथ हैं। और जब कोई व्यक्ति के तारे उसके खिलाफ हो जाते हैं, वो कितना ही मेहनत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, उसको उसका फल नहीं मिलता है। अगर आप अपने जीवन में मेहनत कर करके, परिश्रम कर करके थक चुके थे और आपको उसका फल नहीं मिल रहा था, तो आज आपको हम वो तरीका बताने आ रहे हैं जिससे आपके ग्रह आपका साथ देना चालू कर देंगे और आपके जीवन में तरक्की आपकी होना तय है। ये पौधा आप देख ही रहे हैं, अतिबला का पौधा।
अब आपको क्या करना है, अति बला का पौधा एक ऐसा पौधा है जो बड़ी आसानी से मिल जाता है। आपको इस पौधे को उखाड़ना है, इसकी जड़ को प्राप्त करना है, साफ गंगा जल से धो लेना है। बुधवार का दिन गणेश भगवान जी का दिन होता है, मतलब आप किसी भी कार्य की शुरुआत करेंगे और इस पौधे की जड़ का इस्तेमाल करेंगे तो मान के चलिए आपको कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आपके ग्रह आपका साथ नहीं दे रहे तो वो आपका साथ देना चालू कर देंगे, आपके तारे आपके साथ हो जाएंगे, आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ यहाँ करना होगा, बुधवार के दिन सूर्यास्त के बाद इसको धो लीजिए, इसकी जड़ को साफ तरीके से, एक चांदी की ताबीज़ ले लीजिए, कोई भी चांदी की ताबीज़ ले लीजिए, इसकी जड़ को उसमें रख के धुआं दिखा करके ग्रहण कर लीजिए बुधवार के दिन। अगर आप इतना कर लेते हैं बुधवार के दिन, यकीनन आपके ग्रह जो आपके खिलाफ हो गए थे वो आपका साथ देना चालू कर देंगे। आप कोई भी कार्य शुरू करेंगे वहाँ पर आपको सफलता ही मिलेगी। मतलब क्योंकि जैसा हमने आपको बता दिया कि जिसके ग्रह उसके साथ हैं वह कामयाबियों की वो ऊंचाइयों को छूता है कि वह मिट्टी को भी छू दे तो वो सोना बना देता है। पहला तो ये तांत्रिक इसका याद तरीका है, जिसको अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन की कई तरीके की परेशानियाँ जो है वो तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। दूसरी क्रिया जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वो एक ऐसी क्रिया है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में निश्चित ही माता लक्ष्मी जी वास करने आएंगी। होता क्या है कि हमें पता नहीं चलता दोस्तों, जब हमारे पास पैसा आ रहा होता है एकदम से पैसा आना बंद हो जाता है तो हमने कोई ऐसी गलती कर दी होती है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। हो सकता है कि आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्ति वास कर रही हो जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी वास करने ना आ रही हो। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको एक बहुत सरल सा उपाय करना है। शनिवार के दिन, शनिवार के दिन अगर आपने यह उपाय कर लिया तो मान के चलिए आपके घर की बरकत होना तय है, आपके घर से नकारात्मक शक्ति चली जाएंगी और हो सकता है माता लक्ष्मी जी भी वास करने आ जाए। तो यह जो टोटका हम आपको बताने आ रहे हैं ये घर की बरकत के लिए बताने आ रहे हैं। आपको सिर्फ शनिवार के दिन क्या करना है, इस पौधे की जड़ को लेना है। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद मतलब 7 बजे के बाद किसी भी काले कपड़े में बांध करके घर के मुख्य द्वार पर टांग देना है। अब इससे ये होगा कि जो घर में आपके नकारात्मक शक्तियाँ थी वो बाहर चली जाएंगी और जो बाहर की नकारात्मक शक्तियाँ आने वाली थी वो नहीं आएंगी। इस जड़ को जो आपने टांगा है हर 21 दिन पे बदल दीजिएगा। हर 21 दिन पे इस काले कपड़े को किसी भी बहती नदी में बहा दीजिए और फिर से वहाँ पे काले कपड़े में अति बला की जड़ को टांग दीजिए। पूरे साल आपके घर पर धन का आगमन बना रहेगा। मान लीजिए आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियाँ थी वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। 2 हम आपको उपाय बता चुके हैं। अब तीसरा जो हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं वो आपको बहुत ध्यान देना होगा दोस्तों, क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए आपका व्यापार दौड़ने लग जाएगा। चाहे आप ठेला चलाते हो, दुकान चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, अति बलय की जड़ का उपाय एक ऐसा उपाय होता है जो आपके व्यापार को चालू कर सकता है। मान लीजिए आपका पहले बिजनेस चल रहा था परंतु बिजनेस चलते चलते ठप हो गया, तो इसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि आपको नज़र लग गई है। और एक कहावत कही गई है वास्तुशास्त्र में कि अगर किसी भी हरे पेड़ को नज़र लगा दी जाए तो वो सूख जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको नज़र लगी है तो उसको तुरंत हटा लीजिए और इसमें अति बला का पौधा आपका बड़ा काम आ सकता है। इसकी जो भी आपके पास बची जड़ है सूख भी गई है तो कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ यह करना है कि सोमवार के दिन उसको लाल कपड़े में बांध करके अपनी किसी भी ऐसी जगह पर रख देना जहाँ से आप दान करते हैं, दान लेते हैं, मतलब पैसा लेते हैं, लेन देन करते हैं, वहाँ पे रख दीजिए। जो भी आपके ऊपर नज़र लगी थी यह जड़ अपने आप में सूख लेगी और इसको वहाँ से 51 दिन बाद उठा करके किसी भी बहती नदी में बहा दीजिएगा। जो भी आपके ऊपर नज़र लगी थी वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। तीसरा उपाय यह है। चौथा उपाय है दोस्तों माता लक्ष्मी जी को घर पर आमंत्रित करने का। मतलब आप एक बात मान लीजिए, जैसे आपके घर पहले पास पैसा आ रहा था परंतु पैसा आते आते बंद हो गया, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? यही हो सकता है कि माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई थी। तो आपको क्या करना चाहिए? तो अब आपको जो हम उपाय बताने आ रहे हैं यह उपाय अगर आप करते हैं तो पैसा आपके पास जो आना बंद हो गया तो वो तो आएगा ही आएगा, पैसा टिकेगा भी। तो यह उपाय बड़ा आसान सा है। आपको सिर्फ यह करना है कि शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के बाद, क्योंकि शुक्रवार का जो दिन होता है माता लक्ष्मी जी का दिन होता है, इस पौधे की जो जड़ है आपके पास उसको आपको किसी भी लाल कपड़े में मौली धागे से बांध लेना है। माता लक्ष्मी जी के सामने जाना है, हाथ जोड़ना है, उनसे अपनी जो भी आप पूजा करना चाहते हैं पूजा करनी है। हाथ जोड़ करके इस लाल कपड़े को उनके चरणों में छुआ करके अपनी किसी भी तिजोरी में, अलमारी में रख देना है। जो आपके घर पर पैसा आना बंद हो गया था वह पैसा भी आएगा, जो पैसा आ रहा है वो टिकेगा भी। तो अति बला के पौधे की जड़ का यह आपको उपाय हमने जो बताए हैं दोस्तों, यह ऐसे उपाय जो आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। अब इसके जो फूल के आयुर्वेदिक दृष्टि से फ़ायदे हैं वो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाकर लेकर आएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया, वीडियो लाइक कर दीजिए। जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान जी की।